हेलो फ्रेंड, आपका जय स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका परिभाषा कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। कभी क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इसे भी डाल दिया जाता है और 1-2 नंबर में इसे पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जितना लाइन हम लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या है विद्युत द्विध्रुव? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे जाने पर या फिर अत्यंत निकट होने पर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसमें क्या बोला है, 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति। मान लेते हैं 2 बिंदु आवेश है, तो मान लेते हैं कि एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु आवेश ये हो गया। अब विपरीत होने का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक प्लस होगा, मतलब एक पर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो दूसरे पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। यही हुआ विपरीत। अब विपरीत है तो मतलब क्या हुआ, 2 समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति। अब जब विपरीत हो गया मतलब एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, तो दोनों विपरीत प्रकृति के हो गए। तो इनके बीच का ये जो अत्यंत निकट, अब इन दोनों को हम पास में रखें तो क्या होगा, अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय। अब इनके बीच में जो निकाय बनेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, बस ये आपको परिभाषा याद करना है और कुछ नहीं। दूसरा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसमें किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है इसमें? किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण। इसमें भी क्या होता है, 2 आवेश होते हैं। क्या? एक होता है पॉजिटिव आवेश और एक होता है निगेटिव आवेश। ठीक है, अब क्या बोला है, किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी। मान लेते हैं ये कोई एक आवेश हो गया और इसके आवेश का परिमाण मान लेते हैं और इनके बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसे हाफ में डिवाइड करेंगे इनके बीच के तो ये हो जाएगा L और ये भी हो जाएगा L। ठीक है, अब क्या बोला है कि आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है? P क्या है? वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। P बराबर क्या होता है? P का हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसमें से किसी एक आवेश, मान लेते कोई भी एक आवेश हो गया, इसके आवेश हो गया और इनके बीच की दूरी जो है इन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है, 2L हम लिख देते हैं। इसे नॉर्मल में इस इंटू को ज़्यादातर दिखा दिया जाता है इसी तरह से। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन इनके बीच। अब इसमें क्या पूछा जाता है, इसका परिभाषा पूछ लिया जाएगा और ये हमें फार्मूला लिखना पड़ता है और इसके साथ हमें क्या बताना होगा, मात्रक और विमा, इतना पूछ लिया जाता है। अब मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P का मात्रक क्या हो जाएगा? अब ये Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब 2L, 2 का कोई मात्रक नहीं, L का मतलब क्या हुआ, मीटर। तो ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर मत समझिएगा, ये कूलाम है और ये मीटर है। अब विमा क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर आया है Q को हम लोग क्या लिखते हैं, Q को हम लोग क्या लिखते हैं, A और T लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, AT, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है और I को हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, T है तो कैपिटल T हो जाता है। ये इसका विमा हो गया, किसका, आवेश का। तो आवेश का विमा ये हो गया और ये L है, L का विमा मतलब L ही हो गया। कैपिटल लेटर में हम लोग विमा के लिए लिखते हैं तो इसका विमा क्या हो जाएगा, LAT। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है परिभाषा और मात्रक और विमा, तो हमने बता दिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले लिख दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, HCl अणु में H+ तथा Cl- आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी इतना है, मतलब 0.2 A के पावर 0, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रॉम।
है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब हमें P ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है? HCl। हम मान लेते हैं H ये हो गया और Cl माइनस ये हो गया, ठीक है। ये H प्लस हो गया Cl, अब Cl माइनस हो गया। इनके बीच मतलब इनके केंद्रों के मध्य दूरी जो है इतना है। कितना दिया हुआ है? 0.2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें P ज्ञात करना है। और हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया, P बराबर Q इंटू 2L। अब ये 2L का मान ही दिया हुआ है 0.2, तो Q का मान हमें पता होना चाहिए। Q का मतलब क्या हुआ? अब देखिए इसमें दिया हुआ है क्या? हाइड्रोजन आयन तथा क्लोरीन माइनस आयनों के आवेश वितरणों के केंद्र के इतना हमें मान लीजिए दूरी ज्ञात करना है। अब मैं आपको बताया है, हमने आपको क्या Q बराबर क्या होता है? Q का मतलब क्या हुआ? अब कुछ भी ना दिया हो तो उसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो हम इसे मान लेते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। जब कुछ भी ना दिया हो Q के बारे में तो आप इतना मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब क्या करेंगे? Q का मान रख देंगे क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 2L। अब 2L का मान कितना दिया है? अब ये नहीं कि 2 यहाँ पर लिख दे, अब L का मान ये रख दे 0.2 एंगस्ट्रॉम, तो गलत हो जाएगा। 2L का वैल्यू ही दिया हुआ है क्या? 2L का वैल्यू ही दिया है 0.2 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम, ये जो इस तरह से हम लिख रहे हैं इसे एंगस्ट्रॉन कहते हैं। एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? 0.2 इंटू एंगस्ट्रॉम के स्थान पर क्या लिखेंगे? 10⁻⁻10 मीटर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 16 दूनी के 32 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। और इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये -29 हो जाएगा। अब इसे हम और सॉल्व कर लेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻30 क्या? कूलम मीटर हो जाता है। ये रहा विद्युत द्विध्रुव। इजी है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतना, मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमें P का मान ज्ञात करना है। क्या होगा? अब क्या दिया है? एक इलेक्ट्रॉन। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन को हम मान लेते हैं क्या? प्रोटॉन को हम H मान लेते हैं या फिर P मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं P हो क्या? अब P आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसे H मान ले रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक ये प्रोटॉन हो गया। इनके बीच की जो दूरी है कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? हमने आपको फार्मूला बताया है क्या? P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है। अब यहाँ पर कुछ भी ना दिया हो तो यहाँ पर तो दिया है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब दोनों का वैल्यू क्या होता है? E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। हम यही मान यहाँ पर रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 2L का मान कितना दिया है? दिया हुआ है 0.53। अब एंगस्ट्रॉम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 10⁻⁻10 मीटर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8.48 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा इतना ही। एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। अब क्या है क्वेश्चन? HBr अणु में हाइड्रोजन आयन तथा ब्रोमीन आयनों के आवेशों के वितरण के केंद्र की मध्य दूरी इतना है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हमें इसमें भी क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण। आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। जिसका भी आंसर सही रहेगा मैं उसे लाइक कर दूंगी। थैंक यू।